बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है और ये डेवलपमेंट इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों की अब तक की सबसे बड़ी नाकामी हुई है। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपनी एयरफोर्स और फौज को तमाम की तमाम मालूमात दी कि लिबनान को हम यहाँ पर हमला करेंगे, यहाँ पर हमला करेंगे, ये टारगेट्स हैं, यहाँ उनके मिसाइल हैं। उन्होंने आज एक ऐसी वीडियो जारी कर दी है जिसके बाद सही मायनों में इसराइल के अंदर आवाम भी कांप रही है। पूरी तरह वहां पर हालात ये बता रहे हैं कि जिस जंग को रोकने के लिए उन्होंने टारगेट्स लॉक किए थे वो बड़ी खतरनाक होने वाली है। अब आप जरा देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं ये इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि इस वक्त इसराइल की एस्टैब्लिशमेंट कांप रही है। उसकी रीजन क्या है? देखिए, ये आप अगर गौर करें तो ये जो वीडियो है ये इंडिकेट ये कर रही है कि इसराइल में इस वक्त मसाइल ये पैदा हुए हैं कि हिजबुल्लाह ने यानी लिबनान ने ये वीडियो जारी की है और उसमें वो दिखा रहे हैं कि जो ट्रक्स हैं वो रॉकेट्स लेकर जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वो ले जा रहे हैं टनल सिस्टम के जरिए। यानी असल में मसला सारा ये है कि इसराइल ने अभी जो हालिया प्लान किया था वो प्लान कुछ इस तरह से था कि हम इनको तबाह करेंगे, हम यहाँ पर इनकी स्टोरेज को तबाह करेंगे। अब मसला सारा ये पैदा हुआ है कि इसराइल ने तो इनका डिफेंस सिस्टम उड़ाना था, यानी लिबनान को तबाह करना था। अब उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये टनल सिस्टम इनका इतना बड़ा है, हम इसको कैसे तबाह करेंगे कि ना तो ग्राउंड पर हमारी फौजें हैं ना कोई और सूरत हाल है। तो यहाँ से टनल के थ्रू ये डिफेंस सिस्टम या ख़ास तौर पर जिस तरह वो दिखा रहे हैं कि ट्रक्स पूरी तरह सामान लेकर जा रहे हैं, यानी ये तो हमारे से भी बड़े टनल्स निकले हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं रॉकेट्स को, डिफेंस सिस्टम को, मिसाइलों को। तो ये तो इसराइल के बॉर्डर के बिल्कुल साथ लाकर खड़े कर देंगे और अचानक से ऊपर से मट्टी की साइड से थोड़ी सी जगह हटाएंगे। यानी असल में इनके जो डिफेंस सिस्टम है उनके ऊपर ऐसी सूरत हाल लगी होती है कि गेट ओपन होता है, यानी एक मट्टी है बिल्कुल, और वहां से रॉकेट्स मारते हैं। यानी आप ये सोचें, यहाँ से अगर वो 1000-2000 मिसाइल मार दें और उसके बाद इस तरह की मुख्तलिफ लोकेशन से मारे और बदले में इसराइल इनको तबाह करना चाहे, फौरी तौर पर वो ऊपर वाला हिस्सा बंद करें और उसके बाद उनको पता ही ना चल पाए कि कहाँ से आया था, हम किस डिफेंस सिस्टम को तबाह करेंगे। ये असल में आज उन्होंने इंडिकेट करके इसराइल को पैगाम दिया है कि हम सिर्फ 35 मिनट में तुम्हारे शहर के शहर उड़ा देंगे, हम इतने रॉकेट्स मारेंगे, इतने मिसाइल मारेंगे, इतने ड्रोन्स मारेंगे कि तुम उनको लोकेट ही नहीं कर पाओगे। असल में ये बात उन्होंने इनको कही है, ये अवाम को असल में कही है। आप ये देखें कि अवाम इस वक्त निकली हुई है सड़कों पर और इसराइल में आज अवाम इतनी बड़ी तादाद में कल से लेकर आज तक ये सड़कों पर निकले हुए हैं कि उनको गुस्सा इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ है और वो कह रहे हैं कि किसी सूरत ईरान और लिबनान के हमले से पहले पहले आपने इस डील को फाइनलाइज कर लेना, बेशक इसमें इसराइल का जितना मर्जी नुकसान हो। अब डील सामने सिर्फ एक ही शर्त रखी गई है इसराइल की और कोई शराइत नहीं है कि आप इस जंग को परमानेंट बंद करके अपनी फौजें निकालें, दैट्स इट। और कोई डील सामने रखी नहीं गई। अब ये करें, पैसा दें, यानी केस चलेंगे फलाना, उनको सबको पता है किसी ने नहीं करना। अब ये जो मामला है जब ये चल रहा है तो कतर के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान के प्रेसिडेंट को फौरी तौर पर हंगामी पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि देखिए, आप हमारे इत्तेहादी हैं, आप हमारे दोस्त भी हैं, रीजन में एहतराम है आपका, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है इतनी कि आपने हमला नहीं करना। जब तक ये गुफ्तगू जारी है आपने हमला नहीं करना, जो मर्जी हो जाए आपने हमला नहीं करना। यानी उन्होंने क्लियर पैगाम दिया है कि ये लास्ट चांस है हम सब के लिए कि हम पूरे रीजन को जंग से बचा ले। अगर इस गुफ्तगू के दौरान, बातचीत के दौरान आपने हमला कर दिया तो फिर ये इनको मौका मिल जाएगा और जंग छिड़ जाएगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है आपने हमला नहीं करना, एक दफ़ा इसको आखिरी मरहले में जाने दे, फिर उसके बाद जो भी फैसला होगा वो करेंगे। लेकिन रीजन को बचाना है, तमाम ममालिक को बचाना है और हम सबको तबाही से बचाना है। अब आप ये सोचें कि जब ये सारे का सारा मामला हुआ है तो ईरान को इसराइल की जानिब से एक पैगाम आया है और वो पैगाम अभी तक ईरान ने बताया नहीं है कि डायरेक्ट आया है, इनडायरेक्ट आया है, किसी थर्ड कंट्री के जरिए आया है। पैगाम उनको ये आया है कि वो इसराइल अब इतनी बड़ी जो बला बन चुका है, उसने कहा है कि वो ईरान के ऊपर एटमी हमला कर देंगे। यानी आप ये सोचें कि ये कोई छोटी धमकी है और जब ये सूरत हाल हुई है तो ईरान की जानिब से भी इसका भरपूर जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने हमें पैगाम दिया है कि वो ईरान के ऊपर एटमी हमला करेंगे,
ईरान अपनी आखिरी हद तक एज अ सरप्राइज देगा। उन्होंने कहा कि जो हमला करने वाले हैं वो फिर इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो किसी पर दोबारा हमला कर सकें। ये असल में जो थोड़े से अल्फाज होते हैं, इसको थोड़ा जो है वो ज़्यादा ही समझा जाता है। उसका मकसद ये होता है, उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि आप इस हमले के नतीजे में जो तबाही अपनी देखेंगे, हम भी आपके ऊपर, यानी इस वक्त सारी सूरत हाल ये आप समझ लें कि ऐसा नहीं है कि जी हमारे पास न्यूक्लियर है, फलाना है और आपके पास। उन्होंने कहा जी हमारे पास पूरी ऑप्शन है, और ऑप्शन ये है कि हम भी एटमी हमला कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो बता रहे हैं इसराइल के इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक 8 से 9 किस्म के न्यूक्लियर, यानी 8 से 9 न्यूक्लियर वार हेड्स जो हैं वो इस वक्त ईरान ने रेडी किए हुए हैं, डिप्लॉय भी किए हुए हैं बैलिस्टिक मिसाइल के साथ। और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो इसराइल इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि वो खाली यहाँ पर मौजूद नहीं है। गालिबन हो सकता है वो लिबनान में हो, गालिबन हो सकता है कि वो यमन में हो और ईरान में भी हो। अगर वो यहाँ पर उन्होंने एटमी फैसिलिटीज हमारी तबाह की और हमला करने की कोशिश की, तो किसी दूसरी जगह से, जैसे मिसाल के तौर पर अब यमन अपना हाइपरसोनिक मिसाइल मार दे, साथ ये काम कर दे, या वहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल मार दिए जाए, या ईरान के जो मिसाइल हैं जिनकी रेंज 2-2 हज़ार 2,500 किलोमीटर है, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि 1600 किलोमीटर तक का तो इनका डिस्टेंस बनता मारने का, तो वो वहाँ से उसके ऊपर न्यूक्लियर वार्डर लगाकर उसको तबाह करने के लिए हमला कर दें। या इनके जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उनके साथ ये कर दें, वो तो डिटेक्ट ही नहीं होता ना किसी डिफेंस सिस्टम के ऊपर, तो वो इनको उड़ा देंगे। और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि ये जो लिबनान ने वीडियो जारी की है, ये तो साफ बता रही है कि जी देखे ना, इस सारे मामले पर जो साफ क्लियरली बता रही है कि ट्रक्स उनके ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं रॉकेट्स। अगर इस सारी सूरत हाल में उन्होंने इसी टनल के अंदर किसी जगह पर जो न्यूक्लियर वार हेड है वो रखा हो, बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर रखा हो, तो यहाँ से उनको मारने में तो ये थोड़े से किलोमीटर की बात है, वो तो पूरे का पूरा उड़ा देंगे। फिर क्या करेगा इसराइल? ये असल में आम लोगों के लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों, उनकी फौज के लिए है कि आपको पता है कि हमारी ताकत क्या है और हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में जो भी फैसला आपने करना है, बड़ा देखभाल के आपने करना है। अब अवाम वहाँ पर जब ये वीडियोस आती हैं तो उनके मीडिया पर ये चलती है, वहाँ पर बैन नहीं होता कि आपने वीडियोस नहीं चलानी फिलहाल, वहाँ पर दिखाया जाता है, उनके मीडिया पर ये बात होती है, हर जगह बताया जाता है ताकि अवाम को आगाह रखे। उनका जो ख़ास तौर पर आर्मी का रेडियो है वो बताता है सबको। अब अवाम के मोबाइलों तक जब ये वीडियोस और चीज़ें पहुँचती हैं तो सड़कों पर आए हुए हैं। अब वहाँ पर उनको गुस्सा ये चढ़ा हुआ है कि आखिरी मौका है और अगर हमने ये भी गवा दिया तो फिर ये लड़ाई की इंतहा होगी। सो इस वक्त कतर के अंदर जो मामला चल रहे हैं उसमें नेतन्याहू ने जो अपनी टीम भेजी है उसको ये बताकर भेजा है कि हमारी ये जो डील होगी उसमें मैक्सिमम इजराइल का गेन होना चाहिए, अदरवाइज आप ये डील कैंसिल करना। अब वो गेन क्या है? वो असल में ये चाह रहे हैं कि ठीक है आप कैदियों का तबादला कर दें, हमारे कैदी रिहा कर दे, चंद दिन के लिए जंगबंदी हो जाएगी, इसराइल की फौजें रहेंगी, गारंटर्स यहाँ पर रहेंगे और हम हैंड ओवर नहीं करेंगे हमास को। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि जी फलाना नहीं करेंगे, टमकाना नहीं करेंगे। देखिए नेतन्याहू की तरफ से वो कहते हैं भाड़ में जाए, जितने कैदी हैं जान जाती है जाए, हमें इसे कतन कोई परवाह नहीं है, हमें सिर्फ ये जंग चाहिए। अब अगर ये जंग यहाँ पर छिड़ जाती, लेट से ये जो मुज़ाकरात हैं ये 99% चांस है कि नाकाम हो जाएंगे, तो उसके बाद आप ये देखिए कि इसराइल को, अब ये कहानी ज़रा समझने वाली है, इसराइल को इस बात का अच्छी तरह पता है कि 12-13 फ्रंट्स इकट्ठे खुल जाने, और जब उन पर हमला होगा तो ये क्या है, ये न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे? बिल्कुल ये कर सकते हैं। यही वो तबाही की सूरत हाल है जो हमने असल में समझनी है कि इसराइल किसी भी हद तक जा सकता है, और ये जो तबाही है ये इतनी बड़ी तबाही हो सकती है कि खाली ईरान पर लेट से इन्होंने हमला किया तो उसके असरात पाकिस्तान भर में आएंगे। यानी रेडिएशन और इसकी तबाही वो रीजन की, और जाहिर सी बात है उसके बाद ईरान तो चुप करके नहीं बैठेगा, फिर उसके बाद रूस या बाकी ताकतें तो चुप करके नहीं बैठेंगी, जाहिर सी बात है फिर बाकी करेंगे, फिर चाइना भी है। तो आप इसराइल से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए जापान के ऊपर अमेरिका ने जब मिसाइल मारे थे तो उन्होंने भी दुनिया की परवाह नहीं की थी, ये दुनिया की परवाह नहीं किया करते, ये याद रखिएगा। अभी हम ये लोग समझ रहे हैं कि जी वो इसराइल जंगबंदी, देखिए जंगबंदी तो उसने कभी करनी नहीं। हाँ वो वक्ती तौर पर जंगबंदी के लिए तैयार है कि जिसमें उसके कैदी रिहा कर दिया जाए, लेकिन जो अब सिनेरियो इसराइल के लिए भी काफ़ी हद तक खतरनाक हो गया है, उसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि इसराइल के पास लोकेशन नहीं है इनकी प्रॉपरली, जिस तरह उन्होंने तबाही करनी है। आप टनल्स में कुछ भी नहीं कर सकते, टनल्स में अगर तबाही करनी होती तो याहिया सिनवार को आज तक ढूंढ लेते
और उसको मार देते हैं, बल्कि अभी भी उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हो सके। देखिए, जो इस वक्त लेबनान ने बताया है कि हमारी अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्च साइट है, इसने इसराइल के इस वक्त तोते उड़ा दिए हैं। यानी सही मायनों में ये ढूंढ रहे थे ऊपर। देखिए, आप सैटेलाइट से कितना कर सकते हैं, आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, एक खास हद तक। आप चले अपना जासूस को ड्रोन भी भेज दें तो भी आप सिर्फ ये कर सकते हैं, आप अंडरग्राउंड ये काम नहीं कर सकते। और अंडरग्राउंड तो पूरे का पूरा उन्होंने शहर आबाद किया हुआ है। और शहर आबाद इसलिए किया है कि ये तो सोचे उन्होंने जो जारी किया है तो छोटी सी एक यानी टिपिंग पॉइंट है, झलक है, पूरे का पूरा मामला तो अंदर है। तो वहां से अब जब ये हमला करेंगे तो वो जब अपनी खास तौर पर अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्च करेंगे तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या मामला होगा ये आप अच्छी तरह समझते हैं। आने वाले वक्त में एक बात तो तय हो गई है इसराइल के हवाले से कि ये इसराइल अगर लड़ाई में पहल करता है तो बचत उसकी भी नहीं होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।